हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी फाइटर्स चैनल ग्रुप पे आप सभी का स्वागत है। ये मेरा करंट अफेयर्स का पार्ट 3 है। जैसा कि अगर आप लोग पहले मेरा वीडियो देखे होंगे तो मैं करंट अफेयर्स का पार्ट पहला और पार्ट दूसरा में अच्छे से करा दिया हूँ। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक मैं बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री जो स्पेक्ट्रम का पूरा मैं कंप्लीट रिवीजन करा दिया हूँ, उसका वीडियो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। फिर एंशिएंट हिस्ट्री मेडिएवल हिस्ट्री का भी कंप्लीट मैं रिवाइज करवा दिया हूँ, उसको देख सकते हैं। फिर जो साइंस का जो मेन इम्पोर्टेंट जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया हूँ, ठीक ना। फिर आप अगर आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का जाइएगा तो उसको भी मैं वीडियो बना दिया हूँ, वो आप देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो है बिहार का जहाँ तक मॉडर्न हिस्ट्री का बात है वो भी अच्छे से मैं बना दिया अपने नोट से। फिर बिहार का जो ज्योग्राफी का जो मेन सेक्शन वो भी वीडियो आपको बन चुका है। मतलब मोस्टली जो है ना, जो फिजिक्स ज्योग्राफी है आपका, जो फिर साइंस है, फिर आपका इसमें हिस्ट्री है, फिर करंट अफेयर्स है, ये सब मैं इम्पोर्टेंट पार्ट जो है आपको मैं करा दिया हूँ। आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो बार जरूर देख लीजिए। और मैं सारे वीडियो रिवीजन के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको लगभग जो है ना 20 या 25 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा एग्जाम में जो है ना ज़रूर आएगा, जो आपको कट ऑफ को क्या कर देगा, पार कर देगा। तो फिर करंट अफेयर्स का मैं पार्ट अभी तीसरा है, तो हम शुरू करते हैं पार्ट 3। देखिए पहला जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में कि एक टाटा महाराष्ट्र ओपन हुआ है, ये टेनिस का है, ठीक नहीं, किसका है, टेनिस का है। इसमें जो है आपका इसको जीता है पुरुष एकल में जोआओ सूसा, ये पुर्तगाल का है, ठीक नहीं, ध्यान रखिएगा। और युगल किताब जो है ये जीता है सोहेन बोपन्ना और रामनाथ कृष्णन ने जीता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर एक इंडिया ओपन 2022 का एक नई दिल्ली में बैडमिंटन हुआ, इसको जीता है लक्ष्य सेन ने, किसने दिया है, लक्ष्य सेन पुरुष में जीता है। और महिला में बुसानन आंगवांग रुंग फान जीती है, ये थाईलैंड की है, आप ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है इसमें नेक्स्ट अभी भारत जो है ना क्रिकेट का जो वनडे जो मैच होता है वो 1000वां मैच खेलने वाला पहला देश दुनिया का बन गया है। और ये इस मैच में ये हुआ भारत और वेस्ट इंडीज़ ने खेला। भारत किसके खिलाफ खेला, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला। और इस मैच में इंडिया ने क्या किया था, जीत भी दर्ज किया था, ठीक। उसके अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था अभी वेस्ट इंडीज़ में, इसको लगातार 5वीं बार इंडिया ने क्या किया है, जीता है। और इंग्लैंड को हराया था फाइनल में। और जो प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल का रहा था वो राज बाबा, ये हमारे ही देश के हैं, ये रहे थे। और जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो कप्तान थे उसका नाम था यश ढूल, क्या नाम था, यश ढूल, आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट आइए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, ये 2021-22 का जो है ना ये जीता है तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और जो एक मैं बोल देना चाहता हूँ कि विजय हजारे ट्रॉफ़ी जो है हिमाचल प्रदेश ने जीता है तमिलनाडु को हरा के, ध्यान रखिएगा। फिर एक पूरी तरह कागज रहित राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन जो बनाया है वो नागालैंड ने बनाया है। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीके को पेश करने वाला केरल जो है भारत का पहला राज्य, मतलब कि कार्बन वहाँ नहीं उत्सर्जन होगा, इस तरह का कुछ है, ठीक। फिर 2050 तक जो है ना नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कौन रखा है, मुंबई रखा है। मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि नेट जीरो कार्बन का क्या मतलब है। नेट जीरो कार्बन का मतलब ये है कि जितना हम कार्बन का उत्सर्जन करेंगे उतना ही कार्बन को हम क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसको हम बोलते हैं नेट जीरो कार्बन। और इंडिया का जो नेशनल लेवल पर टारगेट है वो 2070 तक है, जहाँ हम नेट जीरो कार्बन को क्या करेंगे, लक्ष्य को पूरा करेंगे। फिर एक एक्सरसाइज है दस्तलीक, ये भारत वर्सेस उज्बेकिस्तान होता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर भारत ने प्लास्टिक कचरा की समस्या निपटने के लिए जो पहल की शुरुआत किया उसका नाम है संभव और स्वावलंबन, ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में जो इंडिया का जो रैंकिंग है 136 स्थान है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। सुषमा स्वराज हमारे देश की पहले विदेश मंत्री थी, पहले डेट कर गई हैं, तो उनके नाम पे जो हरियाणा सरकार जो है ना एक पुरस्कार की घोषणा की है, उनके नाम पर ही पुरस्कार चलेगा। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत ने अपना दूतावास जो है ना, अस्थायी दूतावास जो है ना कहाँ, पोलैंड में शिफ्ट किया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस जो है ना 27 फरवरी को मनाया जाता है, इसका थीम है खाद्य भविष्यवाद, क्या नाम इसका थीम क्या है, खाद्य भविष्यवाद, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक ना भी राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक न आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है, ये ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति भवन में।
74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र ध्वज जो है ना लोंगेवाला राजस्थान में फहराया गया है। देश का पहला जो डिजिटल यूनिवर्सिटी वो केरला में खुला है और दूसरा कहाँ खुला है, जोधपुर में खुला है, आप ये ध्यान रखें। गांजे की खेती की समाप्ति हेतु आंध्र प्रदेश ने एक ऑपरेशन चलाया है, नाम है ऑपरेशन परिवर्तन। ट्रांसजेंडर और भिखारी हेतु एक स्माइल योजना शुरू किया गया है। इसको कौन शुरू किया गया है, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय। क्वेश्चन से पूछेगा स्माइल योजना किस मंत्रालय की एक योजना है, आप ये इसमें ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा जो है ना ये कहाँ शुरू हुआ है, मुंबई में शुरू हुआ है। प्रोजेक्ट आरोहण असम सरकार चलाई है छात्रों के कौशल विकास के लिए। एक अभ्यास चीरू है, इसमें 3 देश ने भाग लिया है, चीन, ईरान और रूस। ठीक, फिर देखिए अगला इसमें आपका है कि 29 बच्चों को इस बार जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है, 29 बच्चों को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक ना। गणतंत्र दिवस 2022 में जो हुआ उसमें पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट थी, नाम था शिवांगी सिंह। असम वैभव सम्मान रतन टाटा को मिला, ये असम सरकार देती है, ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है उसने अभी 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है स्टारलिंक किसकी परियोजना है, ये स्पेस एक्स कंपनी है, अमेरिका की एलन मस्क की कंपनी है, उसी का ये प्रोजेक्ट है। इसके थ्रू ये क्या करता है, इंटरनेट मुहैया कराता है। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की एक महिला का नाम है जारा रदरफोर्ड। ठीक, फिर सारा गिल जो है ना पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, क्या बनी है, डॉक्टर है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट जो है आपका मॉरिशस ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखा है। यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन में जितने भी देश हैं उसका एक संसद होता है, उसका एक खुद का पार्लियामेंट होता है। ठीक ना, उसके जो अभी अध्यक्ष बने हैं रोबर्टा मेंटोसोला, कौन बने हैं, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री जो अभी पंजाब गए थे, चुनाव जब हो रहा था, वहाँ विधानसभा चुनाव जब हो रहा था तो वहाँ जब प्रचार करने गए थे वहाँ कुछ चूक हो गया था उनका सुरक्षा में, तो उसकी जांच के लिए ना इंदु मल्होत्रा जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश हैं, एक महिला न्यायाधीश हैं, इनका एक समिति का इन्हीं के समिति का गठन हुआ है, तो इंदु मल्होत्रा समिति गठित हुआ है इसको जाँच करने के लिए। जल मेट्रो परियोजना कोच्चि शहर में इंडिया का पहला हो रहा है। लोसांग फेस्टिवल जो है सिक्किम में हुआ है। ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत एक एक्टर था, उसका भी निधन हो गया, नाम था सिडनी पोइटियर, क्या नाम था, सिडनी पोइटियर। ठीक ना। नेक्स्ट चलिए, खेलो इंडिया गेम्स 2023 का मध्य प्रदेश में होगा, ये भी आप देख सकते हैं। लोसार महोत्सव लद्दाख में होता है, ये भी आप कई बार पूछ चुका है। केरल हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस बन गई है। पेपरलेस मतलब वहाँ पर ना सब काम जो है ना ऑनलाइन या मतलब कि सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से हो रहा है। 2026 तक साउथ कोरिया ने कृत्रिम सूर्य बनाने का जो है घोषणा किया है। कृत्रिम सूर्य, आपको पता है कृत्रिम सूर्य चीन ने भी बना लिया है और कृत्रिम चंद्रमा भी चीन ने बना लिया। अब दूसरा देश कौन है 2026 तक जो कृत्रिम सूर्य बनाएगा, उसका नाम है दक्षिण कोरिया। बिहार के मुख्य सचिव बने हैं, उसका नाम है आमिर सुहबानी। ठीक ना, अभी हाल ही बने हैं। एक सहाय योजना है, ये झारखंड का है, युवाओं के विकास के लिए है। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन अभी बैठक हुआ था, कहाँ, अमेरिका में। भी लोग पूरे जहाँ दुनिया में लोकतांत्रिक देश है उसका एक बैठक हुआ था, ये अमेरिका ने कराया था, ये ध्यान रखिएगा। जो बाइडेन जो है ना इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक, भारत का इसरो जो कंपनी जो स्पेस में काम करती है वो अभी गगनयान 2023 तक लॉन्च करेगी, ये घोषणा किया है। क्या पूछेगा, गगनयान लॉन्च होने का समय काल क्या है, 2023 है, ध्यान रखिएगा। फिर एक भाषा संगम ऐप लॉन्च किया है, किसने, शिक्षा मंत्रालय ने, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर एक सी इज़ द चेंज मेकर कार्यक्रम, ये राष्ट्र महिला आयोग का क्वेश्चन से पूछता है कि सी इज चेंज मेकर कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है, राष्ट्र महिला आयोग किया है। ठीक ना। देखिए 4.5 दिन एक सप्ताह में काम होगा, ये जो है ना यूएई ने घोषणा किया है, मतलब 4.5 दिन काम होगा, 4 दिन और एक हाफ दिन। ठीक ना, यूएई जो है ना घोषित किया है, इतना दिन वहाँ काम होगा, बाकी छुट्टी रहेगा। हमार अपना बजट वेब पोर्टल झारखंड ने लॉन्च किया है, ये भी आप देख सकते हैं। 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश मैत्री संबंध मनाया जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक ना। फिर आइए नेक्स्ट, 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रवीण रॉय को मिला है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। पहला अहरबल महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। वाइजर कार्यक्रम जो है ये भारत और जर्मनी की महिला शोध जो रिसर्च महिलाएं करती है उसका एक कार्यक्रम है। क्वेश्चन पूछ सकता है वाइजर कार्यक्रम में कौन देश भागीदार है, जर्मनी भागीदार, और महिलाओं जो मैं रिसर्च करना चाहती है उसके लिए है ये। ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत का पहला जो 4G कॉल जो किस मोबाइल ऐप
किस मोबाइल से हुआ? ये ओप्पो से हुआ है। किससे कॉल हुआ है? ओप्पो से हुआ है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र ये उत्तराखंड में बन रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया है। 13वें असम शिखर सम्मेलन में एम वेंकैया नायडू ने क्या लिया था? भाग लिया था। ये भी आप एक बार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो ये असम जो है ये एशिया यूरोप जो है ना ये मीटिंग है, ये भी 13वां जो ये मीटिंग जो हुआ है ये कंबोडिया में हुआ है और इसमें भाग लेने एम वेंकैया नायडू हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो गए थे। ये भी जो है ना आप इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं इसमें कि अभी राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट आंध्र प्रदेश ने जीता है। मैकडोना एंडरसन जो है ना ये स्वीडन की जो है ना क्या है पहली महिला पीएम बन गई है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ना जो आपका ये जीता है तमिलनाडु ने, ठीक ना। रानी गौडिल्यू आदिवासी स्वतंत्रता संग्रहालय मणिपुर में खुला है, उद्घाटन हुआ है। कौन किया? गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, ठीक ना। फिर उसके बाद हिंद महासागर रीम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की बैठक जो है ना ये ढाका बांग्लादेश में हुआ। मतलब हिंद महासागर के किनारे जितने भी देश हैं उसका ये संगठन है, उसका बैठक अभी मंत्री परिषद बैठक कहाँ हुआ है? ढाका में हुआ है। रूस ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल डसट का परीक्षण किया है। ध्यान रखिए, भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत का पहला डिजिटल खाद्य म्यूजियम ये तमिलनाडु के तंजावुर में खुला है। 20 नवंबर 2021 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत सबसे अधिक प्रेषण मतलब रेमिडेंस प्राप्त करने वाला क्या है देश है। रेमिडेंस क्या होता है? हमारे देश के लोग जो विदेशों में जो काम कर रहे हैं वो जो कमा के पैसा भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेमिडेंस। इंडिया सबसे अधिक प्राप्त करता है, इसी से देख लीजिएगा, ठीक ना। फिर नेक्स्ट चलिए, अभी भारत जो है ना एक S-400 डिफेंस रक्षा प्रणाली जो खरीद रहा है रूस से खरीद रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, वो चर्चा में रहा था अभी, ठीक। एक कार्यक्रम है द्वारे राशन, ये पश्चिम बंगाल का कार्यक्रम है। क्वेश्चन क्योंकि बीपीएससी पश्चिम बंगाल का एक कार्यक्रम पूछ देता है, मैं ये मेरा अनुभव बोलता है। ये द्वारे राशन किसका कार्यक्रम है? पश्चिम बंगाल का। वांगला महोत्सव मेघालय में हुआ है। सेफ ट्री एंड माई कानून, सेफ स्त्री और माई कानून ये इंस्टाग्राम का एक साइबर कार्यक्रम है, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूछ सकता है। सेफ स्त्री और माई कानून मेरा कानून किसका? ये एक साइबर सुरक्षा कार्यक्रम है, इंस्टाग्राम का है, ये भी आप देख लें एक बार। आज़ादी अमृत महोत्सव ऐप जो है ना संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किसने किया? संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। जन सेवक और जन स्पंदन कार्यक्रम कर्नाटक सरकार की है। भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट केरल है, ठीक ना। फिर देखिए ऑपरेशन अमानत, ये भारतीय रेलवे खोए हुए यात्री के सम्मान हेतु, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ऑपरेशन अमानत भारतीय रेलवे ने खोए हुए यात्री के सम्मान हेतु, मतलब कि ट्रेन में अगर कुछ सामान खो जाए तो ऑपरेशन अमानत चलाया गया है, ठीक ना। फिर देखिए नेक्स्ट आपका इसमें है भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कोचीन की कुबलुंगी बना है, ठीक नहीं, भी ध्यान रख सकते हैं आप। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप असम ने लॉन्च किया है। एशिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो जेवर नोएडा में खुल रहा है उत्तर प्रदेश में। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने धवन-1 क्रायोजेनिक रॉकेट का क्या किया है? परीक्षण किया। ध्यान रखिएगा, भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस ने धवन-1 क्रायोजेनिक रॉकेट का क्या किया है? परीक्षण किया। क्वेश्चन पूछ सकता है तो धवन-1 किसने किया है? ऑप्शन देगा इसरो दे देगा, तो आप वहाँ गलत कर दीजिएगा। इसका कौन है? कंपनी नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए इसमें कि 15 नवंबर 2021 को जनजातीय दिवस मनाया जाएगा, ये बिरसा मुंडा के दिवस पर भी ध्यान रखिएगा। किसान ऐप एक लॉन्च किया है किसने? IIT रुड़की ने। ई वेस्ट इको पार्क ये दिल्ली सरकार ने मंजूरी दिया है हाल ही में बजट में। ई वेस्ट इको पार्क बनाएगा दिल्ली सरकार। भारत का पहला 3D नेत्र चिकित्सा चेन्नई में हुआ है। जस्टिस फॉर जज ये इनका एक किताब है, रंजन गोगोई एक इनकी आत्मकथा है। रंजन गोगोई हमारे देश के जो है ना मुख्य न्यायाधीश थे कुछ दिन पहले, उनका किताब का नाम है जस्टिस फॉर जज, ये उनकी आत्मकथा है। लाल सलाम एक उपन्यास लिखी है स्मृति ईरानी ने, जो हमारे देश में केंद्रीय मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री है, ठीक ना। होप एक्सप्रेस कैंसर की रोकथाम हेतु महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है। उसके बाद इनसेट B4 ये बहुत पहले मतलब कि 1990 के दशक में जो इसरो ने इनसेट B4B एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, ये अभी निष्क्रिय हो गया। मतलब इसका
समय पूर्व गया, ये ध्यान रखिएगा। वीर बाल दिवस में 26 दिसंबर 2022 को मनाया जाता है, घोषणा हुआ है, अभी मोदी जी ने किया था। ओपन रॉक म्यूजियम मतलब कि खुला चट्टान म्यूजियम जो है हैदराबाद में उद्घाटन हुआ है, भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 125वीं जयंती पर सुभाष चंद्र बोस की एक हेलोग्राम प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है दिल्ली में। दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम उड़ीसा सरकार ने शुरू किया, मतलब कि फुटबॉल में बच्चे भाग ले, इसके लिए उड़ीसा सरकार जो है ना ये प्रयास कर रही है अपने लेवल पे। त्रिशूल और गरुड़ क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्रिशूल गरुड़ क्या है, दक्षिण मध्य रेलवे की मालगाड़ी है, क्वेश्चन पूछ देगा त्रिशूल गरुड़ क्या है, तो ध्यान रखिएगा। गरुड़ एक ऐप है, ये भारत निर्वाचन आयोग की सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग हेतु बनाया गया है। गरुड़ ऐप किसके लिए है, भारत निर्वाचन आयोग ने बनाया है सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग हेतु। पूर्वोत्तर आदिवासी हेतु नए बायोटेक्नोलॉजी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा है। 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कहाँ, उड़ीसा में खुला है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, कोरिंगा वन अभ्यारण्य अभी काफ़ी फेमस में रहा था, चर्चा में रहा था। इसको ना कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, किसने, आंध्र प्रदेश ने। और एक कार्यक्रम है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा, ये मध्य प्रदेश का है। और एक इमनाती चक्रवात आया था मेडागास्कर में, ये भी ध्यान रखिएगा। और नूर 2 एक उपग्रह किसका है, ईरान का है, ठीक ना। तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट जो कुछ क्वेश्चन था, ये पार्ट 3 में मैं कवर किया। आगे आने वाले वीडियो में मैं पार्ट 4 ऐसे करके मेरा लगभग लगातार 15 दिन चलेगा, जिसमें लगभग हम 1500 जो है ना करंट अफेयर के क्वेश्चन को क्या करेंगे देखेंगे। तब तक आप जो है ना इस वीडियो को देखिए। बाकी जो हिस्ट्री है, साइंस है, या और भी जो मैं वीडियो बना दूँ, प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट है, इसको जरूर देखिए, क्योंकि आपके बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन वहीं से आएंगे, मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए। अगला वीडियो हम कोशिश कर रहे हैं ज्योग्राफी का एक बार पूरा रिवाइज, मतलब 3 या 4 घंटे में हो जाए। तो जहां तक मेरी कोशिश होगी, मैं बीपीएससी पीटी के ध्यान रखते हुए अगले 10 दिन में और कुछ वीडियो डालूं, ताकि आप कम समय में उसको क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।